फ्रेंड्स, 2024 में हमने दो बजट देखा। इंटरिम बजट जो फरवरी 2024 में आया था एंड फाइनल बजट जो जुलाई 2024 में आया, 23 जुलाई 2024। Our Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman has presented the Union Budget for the financial year 2024-2025। ये बजट बहुत खास है क्योंकि इस बजट में कॉमन मैन, ए मिडिल मैन के लिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक चेंजेस आया हुआ है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लैंड, बिल्डिंग, हाउस में, इसमें टैक्स में बहुत बड़ा बदलाव आया हुआ है। एक कॉमन मैन को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो टैक्स में क्या बदलाव आया हुआ है और उसके बदलाव के वजह से, हमारे टैक्स के बदलाव के वजह से हमारी इनकम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ए कॉमन मैन मस्ट नो। बिकॉज जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, लोग लैंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये जो रियल एस्टेट का सेक्टर है ना, इस सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव आया हुआ है। एक कॉमन मैन को ये बहुत ज़रूरी है जानना कि वो बदलाव उनके ज़िंदगी में क्या प्रभाव डालता है। तो कैपिटल गेन टैक्स, ये आपको जानना जरूरी है। कैपिटल गेन टैक्स कब लगता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर मैं हाउसिंग लैंड के प्रोस्पेक्टिव से बात करूँ, जब आप कैपिटल एसेट्स में आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं, इसमें आपका जो होल्डिंग पीरियड होता है, होल्डिंग पीरियड के बेसिस पे ही आपका कैपिटल गेन डिसाइड होता है कि वो लॉन्ग टर्म में है या शॉर्ट टर्म में है। अगर आपने एसेट्स को, चाहे वो आपका प्रॉपर्टी है, लैंड है, व्हाटएवर मे बी, राइट, कैपिटल एसेट जो आपके पास है, अगर आप उसको 24 मंथ तक आप होल्ड करके रखते हो, यानी वो आपके पास रहता है, राइट, तो उस स्थिति में वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। जो उस प्रॉपर्टी को अगर आप 24 महीने के अंदर, 2 साल के अंदर अगर आप खरीद के फिर बेच देते हैं। लेकिन अगर 24 मंथ के बाद अगर बेचते हैं तो फिर वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे टैक्स में अगर हम बात करें, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज करी और 24 मंथ के अंदर अगर आपने बेच डाली उस प्रॉपर्टी को, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगा, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी परचेज करे एंड देन उसको अपने सेल करे, तो सेल माइनस कॉस्ट, राइट, कैपिटल गेन आपके ऊपर आएगा, और ये कैपिटल गेन आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो टैक्स बन करके आएगा, ये टैक्स आपका जो भी नॉर्मल टैक्स होता है, चाहे आप 10% के ब्रैकेट में हो, 20%, 30%, जो भी आपका नॉर्मल जो टैक्स का रेट होता है, उसी टैक्स के रेट के बेसिस पे आपका ये जो भी इनकम बनेगा उसमें कंसिडर किया जाएगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपका कोई अलग से स्पेसिफिक रेट नहीं है। अगर आप एज ए इंडिविजुअल कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं और उस प्रॉपर्टी को आपने 24 मंथ के अंदर बेच दिया, तो जो भी आप इनकम स्लैब में आते हैं, चाहे वो 10% के स्लैब में हो, 20% में या 30% में, जो आपका प्रॉफिट बनता है उस प्रॉफिट को उसमें कंसिडर कर लिया जाता है। अब आते हैं लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में बहुत बड़ा बदलाव आया हुआ है। अगर आपने हाउस परचेज किया हुआ है, लैंड परचेज किया हुआ है, बिल्डिंग परचेज किया हुआ है, आपके पास कैपिटल एसेट्स है, और आप इस एसेट्स को 24 महीना के बाद बेचते हैं। कितने महीने के बाद? 24 महीने के बाद। मतलब द डे व्हेन यू हैव परचेज दिस लैंड और प्रॉपर्टी, यू सोल्ड दिस प्रॉपर्टी आफ्टर 24 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। तो आपका ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा, क्योंकि आपने जब बेचा और जो आपने खरीदा, इन दोनों के बीच का अंतर 24 महीना से ऊपर है। अब इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इस बार की बजट में बहुत बड़ा बदलाव आया हुआ है। ये बदलाव क्या है? पहला बदलाव ये है कि आपका जो टैक्स का रेट है, जब पहले आप बेचते थे, यानी 23 जुलाई 2024 से पहले आप जो भी प्रॉपर्टी बेचते थे, उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपका जो टैक्स रेट था वो 20% था, उसके ऊपर 4% सरचार्ज। तो 20% आपका टैक्स का रेट था और 4% आपका सरचार्ज था, यानी 20.8% आपके टैक्स उसके ऊपर लगते थे। 23 जुलाई 2024 या उसके बाद आपकी ये प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्स का रेट है वो 12.5% है। यानी पहले अगर आप प्रॉपर्टी बेचते थे तो आपको उसके ऊपर 20.8% का टैक्स पे करना पड़ता था उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर। लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी को 23 जुलाई 2024 या उसके बाद अगर आप बेचते हैं तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपको 12.5% टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में है। पेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो आपको इंडेक्शंस की बेनिफिट मिलती थी, जो आपको इंडेक्स की बेनिफिट मिलती थी, उसको एबॉलिश कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है आपके ऊपर? इंडेक्सेशंस का मतलब ये होता था, या इंडेक्सेशंस का मतलब ये है कि जो आपका इन्फ्लेशंस होती थी ना, इन्फ्लेशंस के बेसिस पे आपका एक सर्टेन
परसेंटेज आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को बढ़ाने का मौका मिलता था। यानी कोई प्रॉपर्टी अगर आपने 2000 में लिया हुआ है, 2005 में लिया है, 2010 में लिया हुआ है, वो प्रॉपर्टी जो भी रेट पे आपने उस समय लिया हुआ था, वो प्रॉपर्टी आज के रेट में वो 10 गुना 15 गुना आपका ज़्यादा के रेट पे आपका बेचते हो, या फिर उसका रेट उस हिसाब से हो गया है। जब उस प्रॉपर्टी का रेट आज के रेट में 10 गुना 15 गुना बढ़ गया है, तो आप सोचिए कि आपकी प्रॉपर्टी जब आपने परचेज़ किया था उसमें कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के बेसिस पे आपको इंडेक्सेस की बेनिफिट मिलते थे। यहाँ पे इस बजट में इंडेक्सेशंस की बेनिफिट को हटा दिया गया है, लेकिन साथ में आपकी जो रेट है, जो टैक्स का रेट था 20%, उसको घटा करके 12.5% कर दिया गया है। तो आपको जब भी आप प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी में अब आपको इन्फ्लेशंस की बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? टैक्स का रेट आपका कम कर दिया गया है। जो टैक्स का रेट कम हुआ है उसके बेसिस पे आपको रिड्यूस अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसमें अगर आप कंपैरिजंस करते हैं कि प्रॉपर्टी क्या लंबे अवधि तक प्रॉपर्टी को रख करके बेचने में इस बजट में जो रेट चेंजेस आया है इसका बेनिफिट मिलेगा, या छोटे अवधि में रख करके बेचने में फ़ायदा है। तो अगर आप इसको एनालिसिस करेंगे, इस एनालिसिस में आपको पता चलेगा कि अगर आपने लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी को अपने पास रखा हुआ है, यानी आपने 10 साल 15 साल 20 साल प्रॉपर्टी को अपने पास रखा हुआ है, उस स्थिति में आपको जो ओल्ड रिजिम था ना, जहाँ पे इंडेक्सेशंस की बेनिफिट मिलती थी, वो पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में मान ली प्रॉपर्टी अपने 5 साल के अंदर बेचना हो, तो 5 साल में इन्फ्लेशन इतनी नहीं होती है जितना आपका टैक्स का रेट कम किया गया हुआ है। आप समझ रहे हैं, टैक्स का रेट मोटा मोटी आपका 20% से सीधे 12.5%, सो 7.5% रेट आपका कम किया गया है। ये 7.5% जो रेट कम किया गया है, ये इतना इन्फ्लेशन को किल नहीं करता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और उस प्रॉपर्टी को आप 5 साल के अंदर बेच देते हैं, तो आपका जो न्यू रिजिम है उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यही प्रॉपर्टी अगर आपने 15 साल 20 साल के लिए रखा हुआ है, तो उस स्थिति में आपको प्रॉपर्टी के ऊपर जो इंडेक्सेशंस का बेनिफिट होता था वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होता था। तो अब आपको ध्यान देना है कि अगर आपने रियल एस्टेट में आप अगर सेल परचेज में आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं, परचेज करते हैं, और एज ए कॉमन मैन आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, राइट, एंड प्रॉपर्टी परचेज करके फिर आप उसको सेल करते हैं, तो सेल के दौरान आपको टैक्स का जो है बेनिफिट है वो आपको देखना पड़ेगा। इसके साथ में अगर आपने इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हो, ट्रेडिंग करते हो, राइट, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स में, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा बदलाव आया हुआ है। क्योंकि अगर आप देखें जो आपका कैपिटल गेन का स्ट्रक्चर है, एक कैपिटल एसेट्स हो गया जहाँ पे अपने हाउसिंग में हो, रियल एस्टेट का हो गया, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी समथिंग, राइट। एक आपका हो गया कि भैया हम ट्रेडिंग करते हैं, हमारा इक्विटी है, इक्विटी रिलेटेड यूनिट्स में हम ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा बदलाव किया गया है, राइट। आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, राइट, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म जो आपका होता था, इसमें बेसिकली पहले जो टैक्स रेट लगती थी इसमें, वो आपका 12.5% था, उसको घटा करके 10% कर दिया गया है। यानी अगर आप इक्विटी ट्रेडिंग में हो और आपका वो इक्विटी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करते हो और वो आपका लॉन्ग टर्म के अंदर आता है ना, तो वहाँ पे आपको जो टैक्स का रेट है वो आपको कम कर दिया गया है। इसके साथ में बेनिफिट ये भी दिया गया है कि अगर आप 1,25,000 तक कैपिटल गेन करते हो तो आपको कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये पहले बजट से पहले ये 1 लाख का लिमिट था, अब लिमिट को बढ़ा करके 1,25,000 कर दिया गया है, और साथ में रेट को भी 10% कर दिया गया है। सिमिलरली अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में पहले 15% लगता था, अब वो 20% कर दिया गया है। तो इफ़ आई समराइज दिस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर आप इक्विटी रिलेटेड यूनिट्स में आप हो, द रेट हैज़ बीन डिक्रीज फ्रॉम 12.5% to 10%, and the amount has also been increased 1 लाख to 1.25 लाख, मतलब 1 लाख से ऊपर 1,25,000 रुपये उसको बढ़ा के कर दिया गया है। इसके साथ में अगर आप शॉर्ट टर्म में जाते हैं, तो शॉर्ट टर्म में पहले 15% का टैक्स ब्रैकेट था, दैट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 15% to 20%। और अगर आप कैपिटल एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, हाउसिंग्स में अगर आपका है सेल परचेज, तो जब आप सेल करते हैं तो वहाँ पे आपका जो टैक्स का रेट है वो 20% से घटा करके 12.5% कर दिया गया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में आपकी जो भी नॉर्मल टैक्स रेट लगती है उसी रेट पे आपको जो है आपका टैक्स की लायबिलिटी निकाली जाएगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लैंड बिल्डिंग में अगर सेल करते हैं तो आप इस प्रोविजंस को ध्यान में रखिए, टैक्स की प्लानिंग कीजिए,
And in case you find out any kind of issues in your tax planning, do not hesitate to talk to me. I'm here to support in all cases of planning of your taxations, of your all those the related taxations part. This is very important, right? And इस बजट को मैं अच्छा बजट मानता हूँ क्योंकि इंडेक्सेशंस के वजह से लोगों में काफ़ी सारे जो है टेक्निकल इश्यूज आते थे, लोगों को समझ में नहीं आता था, राइट? इन्फ्लेशन किस हिसाब से बढ़ रहा है और इंडेक्सेशन किस हिसाब से बढ़ रहा है, दिस ऑल आर द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस दैट वाज। अब सीधा सीधा रेट कर दिया गया है एंड साथ में आपका रेट इतना रिड्यूस किया गया है ताकि वो इन्फ्लेशन को किल कर सके। तो इसको आप इसको एज ए पॉजिटिव नोट पे मान करके चले। इंडेक्सेशन की बेनिफिट अगर न भी मिल रहा है, do not worry more. You have a reduced amount of tax, 12.5% that you have to pay on long-term capital gain, right? And that is going to how create the more values to your profit, right? कम से कम टैक्स पे करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप अपने सेविंग करें। दिस इज़ हाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर इज। वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। टैक्स से रिलेटेड इफ़ यू फाइंड आउट एनी काइंड ऑफ issues, whether it is TDS on property, income tax planning, normal income tax, individual income tax, proprietorship के केस में किस तरह का टैक्सेशंस लगता है, कितने लिमिट्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट कितना पे मेंटेन करना होता है, प्रॉफिट एंड गेन्स में कैलकुलेशंस की जो प्रॉफिट होती है उस पर टैक्स कैसे निकालते हैं, राइट? एडवांस टैक्स की कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, every kind of whatever the issues that you have in a tax related issues, right? Do not hesitate to talk to me. Just mention on my comment box. I am here to support you, and that is how much going to help you to be able to build a compliant profit in your business. This is important for me and as well as you. This is Ansin signing out. Until we meet again, thank you very much.